हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज है हमारा चैप्टर 8, नेहरूवादी अर्थव्यवस्था। नेहरूवादी अर्थव्यवस्था क्या थी, किस तरह से बनी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो नेहरूवादी अर्थव्यवस्था थी, ये समाजवादी विचारों और नेहरू जी थे उनके विचारों का मिला जुला रूप है। इसमें कुछ समाजवादी विचार भी शामिल थे, तो नेहरू जी के अपने विचार भी शामिल थे। उन दोनों का मिला जुला रूप ही नेहरूवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। नेहरू जी का मानना था केंद्रीय सरकार के स्तर पर योजनाएं बनाई जाए तथा सरकार ही बुनियादी ढांचा, भारी उद्योग, उच्च शिक्षा, ऊर्जा आदि क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करे। जो नेहरू जी थे उनका ये मानना था जो केंद्रीय सरकार होती है, तो ये अपने ही स्तर पर कुछ योजनाएं बनाए, जिसमें सरकार ही उसमें जो बुनियादी ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, और जो भारी उद्योग होते हैं इंडस्ट्रियल, उन प्रोजेक्टों को जिसमें लोहा उद्योग, ये इस तरह के उच्च शिक्षा के लिए और ऊर्जा के स्रोतों, इन जितने भी उद्योग हैं इनकी स्थापना केंद्रीय स्तर की सरकार करे, ऐसा उनका मानना था। नेहरू जी ने प्राइवेट सेक्टर का विरोध नहीं किया, बल्कि उनका कहना था कि प्राइवेट सेक्टर छोटे छोटे उद्योगों यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ की स्थापना पर अपना ध्यान केंद्रित करे। उन्होंने कभी भी प्राइवेट सेक्टरों का विरोध नहीं किया था, क्योंकि जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ जो होती है ये इनकी स्थापना पर ध्यान केंद्रित ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर आएंगे और छोटे से छोटा अपना कोई भी उद्योग स्टार्ट करते हैं, तो इससे क्या होगा, देश के अंदर निजी जो उद्योग है, प्राइवेट सेक्टर है, उसकी बढ़ोतरी होगी। भारत में निम्नलिखित कारणों से नेहरू समाजवाद को अपनाया गया। जो नेहरू समाजवादी अर्थव्यवस्था है, इनको इन कारणों से अपनाया गया था भारत में। अब देखते हैं कौन कौन से कारण थे वो। नेहरू सोवियत रूस के मॉडल से बहुत प्रभावित थे। उस दौर में सोवियत रूस ने यह दिखा दिया था कि विकास को तेज़ी से प्राप्त किया जा सकता है। जब ये भारत में ये जो नेहरूवादी अर्थव्यवस्था थी, इसको अपनाने का पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न सोवियत रूस की विकास में तेज़ी से आगे निकल जाना था, क्योंकि वहाँ का जो मॉडल था उसी की वजह से सोवियत रूस विकास के दौर में काफ़ी तेज़ी से आगे निकल गया था। इसलिए नेहरू जी कल्याणकारी राज्य और समानता के मूल्यों में विश्वास रखते थे। इनको कल्याणकारी राज्य और समानता के मूल्य में बहुत विश्वास था इनका। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो देश में निजी प्राइवेट सेक्टर मजबूत नहीं था। जिस वक्त भारत आज़ाद हुआ था तब देश के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर है, जो निजी क्षेत्र है, वो इतना मजबूत नहीं था, और इसी की वजह से प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत थी देश में। इसलिए नेहरू जी के विचारों को अपनाया गया और इसी को नेहरूवादी अर्थव्यवस्था का नाम दिया गया। जब 1947 में देश स्वतंत्र हुआ तब नेहरू समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने की आवश्यकता पड़ी। इसी के साथ जब 1991 में जो 1991 के आर्थिक सुधार हुए, उसके अंदर उन सुधारों में इस नेहरूवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था को शामिल किया गया। और अभी जो भारत है वह वर्तमान में 2023 में अगर हम देखें तो नव उदारवादी और कल्याणकारी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। वो भारत है जिस मॉडल को अभी अपनाया जा रहा है वो नव उदारवादी प्लस कल्याणकारी दोनों का मिला जुला रूप है, और इसी अर्थव्यवस्था को अभी अपनाया जा रहा है। तो इसी के साथ में हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। कल बात करेंगे हरित अर्थव्यवस्था की। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।